हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान और पूर्ण विश्वास से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह में 5 बजे सेट प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कराया जाता है। इसी के अंतर्गत हम लोग अभी यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतरीन सेटों में से एक बिहार पुलिस का रिवीजन कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं दोस्त, यह जो टेस्ट है कौटिल्य जीएस का है, जो प्रदीप सर द्वारा संचालित किया जाता है। और यह सेट नंबर हमारा होगा आज 16। इससे पहले ऑलरेडी हम 12 सेट को कवर कर चुके हैं। 13, 14, 15 को मैंने छोड़ा है, इसको मैं बाद में रिवीजन करवा दूंगा। अगर आपको चाहिए दोस्त इस क्लास का पीडीएफ, तो जाइएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक से टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास का पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए हुआ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले अगर दोस्त पहली बार यह वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑन नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए शीघ्र से शीघ्र नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चल जाओ और देखल जाओ आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो आपको पता है कि थॉमस जो कप है यह बैडमिंटन से संबंधित है। मगर मैं आपसे पूछूं कि राइडर कप किससे संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। आपको पता है कि फुटबॉल से फीफा होता है, स्त्रोबोतो होता है, संतोष ट्रॉफी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बाउल नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध रखता है। यानी कहने का मतलब है कि किस राज्य में यह नृत्य होता है, तो वही ममता दीदी वाला यानी पश्चिम बंगाल वाला ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जल विद्युत परियोजना नहीं है। आपको पता है कि कोयना एक जल विद्युत परियोजना है। आपको पता है कि कल्पक्कम परमाणु शक्ति केंद्र है, जो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। कोयना महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तारापुर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। भावनगर आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। परंतु कोलकाता जो है वहाँ पे भूतापीय ऊर्जा केंद्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि विश्व में सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां आपको बताना है। तो सबसे प्राचीन अगर पहाड़ी की बात करते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार अरावली बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 नंबर एकदम सही जवाब है। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था। तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पे इंग्लिश से संबंधित है और इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो बे वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम वास है। तो वह है दक्षिण अफ्रीका। अभी आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। अभी हाल ही में यहाँ के राष्ट्रपति श्री रामाफोसा को बनाया गया है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होता है। आपको पता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। तो वहीं पे कर्क रेखा जो है हमारा 21 जून को दिन और रात बराबर होता है। आपको पता है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है आपकी पूरी वर्ल्ड में। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। कंठोष्ठ आपको कहता है कि कंठोष्ठ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको पता है कि कंठ प्लस ओष्ठ यानी बी वाला बिल्कुल सही है। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी। आपको पता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, तो बी बिल्कुल सही है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है। आपको पता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका जो है न्यूयॉर्क में हो जाएगा। आपको पता है इसी यही संस्था जो है एचडीआई जो हमारा जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। और इसमें भारत का अगर रैंक देखा जाए तो कितना है, इसमें अगर भारत का रैंक कितना है तो 134 है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, आप इसे बना लीजिएगा और इसे आप बनाते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। किंतु का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो किम प्लस तू यानी किमतू यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो पशुपति का सिंधु जो है आपको किस नदी के किनारे अवस्थित है।
तो हड़प्पा जो था आपको रावी नदी के किनारे और सिंधु जो नदी के किनारे मोहनजोदड़ो अवस्थित था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है 15 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है वो आपको कहता है, यहाँ पे इंग्लिश से संबंधित है और इस प्रश्न को आप बनाते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो सही आंसर है ब्रह्मांड का उद्भव, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि परिभाषित करता है? आपको पता है कि आर्टिकल 40 में पंचायत का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा, मगर यहाँ पे आर्टिकल पूछा है तो 243 ई वाला बिल्कुल करेक्ट है। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो 1:2, 2:2, 2p6 यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मक्खन वह कोलाइड है जिसमें होता है, आपको पता है वसा में जल आपको परिक्षिप्त होते हैं, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। अगर वसा का हम उपयोग करते हैं तो इसे हम लॉन्ग टर्म एनर्जी के रूप में इसे हम उपयोग करते हैं। अगर हमें चाहिए क्विक एनर्जी तो हमें क्या लेना होगा? कार्बोहाइड्रेट लेना होगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय को आपको बताना है। देखिए प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, तो इसको में आब हो जाएगा बहाव, यानी सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य की हानिकारक किरणें से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो वही फेरिक्स ऑक्साइड का होता है। तो 21 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जंपिंग जेन्स यानी प्रबंध जिन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसके करने वाले बार बार आपको मिकलिंटोक थे, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? तो वही आपका सबसे फेमस एड्स होता है। आपको पता है कि एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वह एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी मनाया जाता है, परंतु इससे कंफर्म नहीं होता कि एड्स होइले ही है। तो आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। अगला है कि यहाँ पे आपको ट्रिगोनोमेट्री से बताना है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। भूकंप होने से क्या होता है? तो आपको पता है कि भूकंप जब होता है तो दरारें पैदा हो जाती हैं, तो बी वाला बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध द्वारा आपको यहाँ पे कहता है कि गौतम बुद्ध द्वारा विष्णु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वही बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। आपको पता है कि 483 ईसा वर्ष पूर्व कुंडन आपको कोलुम्बनी में इसका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 26 नंबर का क्या प्रश्न सही है? वैशाली वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है कि इसमें 4-5 बौद्ध संगीतियां हुआ, पहला राजगिरी में हुआ, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडनवन कश्मीर में हुआ था और यहीं पे संप्रदाय और महायान नाम में बट गया था। तो आप इसे चीज को जरूर याद रखिएगा। 26 के बाद आएगा 27। 27 नंबर जो प्रश्न कहता है कि मुद्रा के सापेक्ष गलत आपको कथन को बताना है। तो 27 नंबर प्रश्न का यह सही जवाब होगा, यह मुद्रा स्फूर्ति को रोकता है, यह गलत है और यही इसका सही आंसर है। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो सही जवाब होगा सर्वहितैषी। नीरस का विलोम क्या होगा, यानी उल्टा आपको पूछ रहा है तो सरस हो जाएगा। अगला है कि फाइंड द करेक्ट आपको स्पेल्ट, यानी आपको सही यहाँ पे वर्ड को चुनना है। तो सही जो वर्ड है सर्कुलेटेस आपको, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो उस पुस्तक का नाम था अनटू द लास्ट, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका स्थापना जो किया गया था वह आपको दिल्ली में किया गया था। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दंड किसने दिया था? तो वही झंडू औरंगाबाद नहीं होगा, औरंगजेब होगा यहाँ पे। तो औरंगजेब ने दिया था। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। अगला है कि जिसकी आशा न की जाए, तो जिसकी आशा अगर नहीं किया जाए वह अप्रत्याशित होता है। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। तो सही जवाब होगा राजकोषीय नीति का। राजकोषीय नीति आपको पता होना चाहिए। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो बड़ा फेमस प्रश्न है, हर हमेशा बिहार पुलिस में यह पूछा जाता है। इसका सही आंसर है यहाँ पे अगर देखा जाए
36 का, तो 180 डिग्री देशांतर वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय जो भारत का अगर मैं पूछूं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कहाँ से गुजरता है, तो ये मिर्जापुर से गुजरता है और 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। आंख की रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह किसका समानुपाती होता है, तो वह समानुपाती होता है प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार का, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। ए पर्सन हु रीडली बिलीव अदर्स, इस प्रश्न का सही अगर जवाब देखा जाए तो बी वाला बिल्कुल सही है, क्रीडिएबल। लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, तो यह जो बनेगा मित्र उसे हम पीला कहते हैं। अगला है कि अनुदैर्ध्य तरंग में विचलन होना चाहिए, विचलन के स्थान पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था की तुलना में होता है, कम होगा या अधिक होगा या बराबर होगा, तो सही जवाब होगा कम होगा। 40 के बाद हमारा प्रश्न आएगा 41, और 41 नंबर जो प्रश्न को जो यहाँ पे देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। कहता है कि जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है, तो कैसा आबंध है, तो वही आपको हो जाएगा सह संयोजक बंध। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है, तो उसकी चालकता होती है अनंत, जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। अगला है कि कैथोड किरणें है, तो कैथोड जो किरण होता है ना इलेक्ट्रॉनों की धारा को आपको निरूपित करता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको मैथ बताना है, यह आपको अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन से दिया गया है, यानी समानांतर श्रेणियां आपको बताना है। तो 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर है यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी वाला दिखाई सही दे रहा है। अगला है कि मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं, तो यह करते हैं ग्रसनी, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। लोहा लौह चुंबकीय होता है, तो लोहा लौह चुंबकीय जो होता है वह 770 डिग्री से अधिक ताप पर, यानी ऑप्शन के अनुसार सी वाला बिल्कुल सही। आग से झुलसा हुआ क्या होगा, तो आग से जो झुलसा हुआ जिसे अलन दुग्ध कहते हैं, किसमें एल्युमिनियम नहीं होता, तो फेल्सपार में एल्युमिनियम नहीं होता, तो बी वाला बिल्कुल सही है। 48 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 49, और 49 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है कि कृत्रिम डायलिसिस प्रयोग होता है। आपको पता है कि कृत्रिम डायलिसिस जो होता है वह आपको किडनी प्रतिस्थापन के लिए होता है, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। 8:30 अगर है तो घड़ी आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो इसे आप बना लीजिएगा, सिंपल सा प्रश्न है, 75 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। 51 है कि डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड संरचना का मॉडल किसने दिया था। यह प्रश्न बड़ा बेहतरीन है और यह हमेशा वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, तो डी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ई आपको पता है, डी जो होता है कैल्सिफेरॉल, ई आपको टेकोफेरॉल, इसमें अगर देखा जाए तो महत्व अंकुरित अनाज बिल्कुल सही है। अरे उसने तो कमाल कर दिया, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो कहा जा रहा है आज्ञावाचक शब्द है। अगला है कि सब्जी के रूप में खाया जाने वाला आपको छत्रक कौन है, तो यहाँ पे कब्बक है, तो बिल्कुल सही है। स्पेशल ऑडियो का इस्तेमाल कर फोन कॉल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गया है नोकिया, तो सी सही है। अगला है कि जब किसी धातु गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ना चाहिए या घटा, हाँ बिल्कुल बढ़ना चाहिए, यानी बढ़ जाता है, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म यहाँ पे बताना है, तो इसका जो सही आंसर अगर देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो सी सही है। पानी से भरे गिलास बर्फ यहाँ पे हो रहा है, बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा, तो ये सही है। आमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है, आमाशय अष्टमच जहाँ पे पेट हमारा होता है, तो इसमें जो है जठर रस होता है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको रीजनिंग है या रिलेशनशिप से दिया गया है, इसका सही आंसर भतीजी वाला बिल्कुल सही है। भारत और किस देश के बीच, देखिए जिम्बिक्स इसी में आपको छुपा हुआ है, यानी जापान और भारत के बीच यह होता है। अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, जिसे हम यकृत कहते हैं, जिसे हम लीवर कहते हैं, हेपेटोलॉजी में इसका अध्ययन होता है, तो बी वाला बिल्कुल सही है। 62 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 63, और 63 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य उगते और डूबते समय क्यों लाल दिखाई देता है, यहाँ पे ये प्रश्न होना चाहिए।
तो यहाँ पे अगर प्रश्न है 63 नंबर तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है और यह जो है परिकर्णन के कारण आपको दिखाई देता है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? यानी आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब, तो वही 12 जून बिल्कुल सही हो जाएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एक होता है एल्केन, तो उसमें +2 वाला हो जाएगा। एक होगा एल्काइन, तो इसमें -2 वाला, एल्केन में ए वाला हो जाएगा, यानी सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पासा आपको दिया गया है, यानी डाइस यहाँ पे बताना है। यहाँ पे जरा ऑप्शन को जरा देखिए, मैं छोटा करता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन को आप देखिए और लगाइएगा, तो इसका सही जवाब निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वह हाल ही में जोशीमठ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? आपको पता है कि उत्तराखंड में यह है धंसता हुआ चला गया था, ज्योति मठ कर दिया गया, तो यह सही है। शैलकृत मंदिर आपको बताना है, तो शैलकृत जो मंदिर है ना, वह विदेश्वर मंदिर तंजापुर में है, तो राष्ट्रकूट के द्वारा बनाया गया था, तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 68 का आपको क्या होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए, कैलाश मंदिर वाला होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे बॉल होगा, कैलाश मंदिर जो राष्ट्रकूट द्वारा बनाया गया था एलोरा का, महाराष्ट्र में, तो बी बिल्कुल सही है। 68 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 69। 69 नंबर प्रश्न को जरा देखिए, यहाँ पे मैथ से संबंधित है, तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है दिव्या देशमुख। भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? झूम की खेती उत्तर पूर्वी भारत में किया जाता है, तो बी बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए, तो लोकतांत्रिक सुधारे का जो संबंध होना चाहिए मेरे मित्र, वह सुशासन के द्वारा। आपको पता है 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस के रूप में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष क्वांटम विलान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो सही जवाब होगा 2025 तक। हार्ड नोट टू क्रैक, इस प्रश्न का सही जवाब डिफिकल्ट टास्क, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। हिमानी नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो हिमानी नाम जो प्रयुक्त होता है ग्रेटर हिमालय के लिए। कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? तो 76 नंबर प्रश्न का सही है CACP के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो कोयला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 77 का मेरे अनुसार भी इस प्रश्न का सही है। एगर प्राप्त होता है, तो एगर जो प्राप्त होता है ना, वह शैवालों से होता है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। ग्रह गति के नियम प्रतिपादित किए थे? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, केपलर साहब। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है, तो यह जो पैदा करता है चुंबकीय क्षेत्र करता है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसे मैथ को बनाना है, जब इसे मान आप रखिएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जरा देखिए डी वाला बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी 7/26। संप्राय मैदान संबंधित है, संप्राय मैदान संबंधित है नदी से, तो सी सही है। अगला है कि 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेना अध्यक्ष राजा मानसिंह ने निम्नलिखित में से किस जाति को हराया था? तो वह हराया था थोरो जाति का। कॉस लिक्विड पॉलीमर का उदाहरण है, तो यह जो उदाहरण है वेकिलाइट का है, तो डी बिल्कुल सही है। अगला है कि यदि निर्वात का वेग c हो तो आपको यहाँ पे म्यू दिया हुआ 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग आपको बताना है, तो इसका जो अगर सही देखा जाए तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है यहाँ पे रेट रेस आपको बताना है, तो इस प्रश्न का सही जवाब देखा जाए तो डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि अम्ल वर्षा के उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है, तो अम्ल वर्षा के गैसीय प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि किसी विलगित परमाणु के नाभिक केंद्र के वाहतम कोश की बीच की दूरी क्या कहा जाता है? तो वह बीच की दूरी परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाता है, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। 88 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 89, और 89 नंबर जो प्रश्न कहता है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली?
तो इस प्रश्न का सही है चंद्रबाबू नायडू वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो वह किया था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या? म्यांमार आपको पता है जिसे बर्मा कहते थे, 1936 में भारत से अलग हुआ था और नापिता इसकी राजधानी है। इस प्रश्न का सही जवाब इसे बर्मी कहा जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें भारत का रैंक 129 वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मिरियाना गर्त, यानी मिरियाना गर्त कहाँ स्थित है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न, यह प्रशांत महासागर में। यहाँ पे चक्रविधि व्यास को आपको बताना है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला यानी 10% वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो शिक्षा का वर्धा योजना है 1937 में लाया गया था। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गया कस्तूरी रंजन जी की आपको समिति पर आपको, तो आप इसे जरूर याद रखिए। शिक्षा मंत्री का मंत्रालय जो है वह अभी धर्मेंद्र प्रधान है। पूरा भारत में अगर शिक्षा मंत्रालय देखा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान बिल्कुल सही है। नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने संसद को बैठने की क्षमता? देखिए लोकसभा में 888 है, राज्यसभा में 384, मगर यहाँ पे संसद की बात कर रहा है, तो अगर टोटल मिलाया जाए तो 8 4 12 यानी लास्ट में 2 आएगा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है यानी 1272 टोटल हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने? भारतीय सेना का मतलब क्या होता है? जिसे हम आर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। तो आर्मी का हेड किसे बनाया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर देखा जाए तो उपेंद्र त्रिवेदी नए प्रमुख, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के प्रमुख है और बी आर चौधरी जो हो जाएगा वह एयरफोर्स का होगा। अगर मैं पूछूं कि सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को सेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और एयरफोर्स अगर मैं बात करूं तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि किरण नागरिक सम्मान की आकृति पीतल के पत्ते के समान होती है, तो सही जवाब है भारत रत्न। आपको पता है कि 2024 में अगर देखा जाए तो 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, जो भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। इसकी अगर बात करते हैं कि प्रथम बार कब दिया गया था, तो 1954 में 3 व्यक्ति को दिया गया था। तो इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसके आप बनाते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अब आज का अंतिम जो प्रश्न है कि DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको पता है कि इसका स्थापना 1 जनवरी 1958 को किया गया था। यह जो है भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है और इसे बढ़ाया गया है, वह इस कामत को बढ़ाया गया है। तो सी बिल्कुल सही है। और DRDO जो है अपना प्रक्षेपण जो है वह कहाँ से करता है, तो उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से, जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया। तो आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। तो यह था हमारा आपका सेट। अगर आपको कैसा लगता है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर आपको चाहिए इस क्लास का PDF तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए कि आपको किस क्लास का PDF चाहिए। तो चलिए यहीं पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।